तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। और आशा करता हूँ आपकी पढ़ाई भी काफ़ी अच्छे तरीके से आप लोग की चल लगी। ठीक है, तो आज से आपका यहाँ पे एक नया चैप्टर स्टार्ट करने आ रहे हैं जो अर्थमेटिक का। देखा सब बात करते हैं, पूरे अर्थमेटिक में सबसे ज़्यादा एग्जाम में जो बनने वाले जो प्रश्न होते हैं आपके इसी चैप्टर से आते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस से। ठीक है, इसी का एक और पार्ट है। इसी का एक और पार्ट कौन सा है? डिस्काउंट है। इसी का भाई पार्ट डिस्काउंट है। डिस्काउंट यहाँ पे डिस्काउंट, इसकी जो हिंदी होती है छूट, या फिर इसको बोलते हैं बट्टा कहते हैं, या फिर भाई बोलते हैं बट्टा कहते हैं। ठीक, बट्टा कहते हैं। ये जो आपका यहाँ पे दोनों चैप्टर की बात करते हैं, जो आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आते हैं एग्जाम में। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो एग्जाम बनते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट दोनों के चैप्टर की बात करते हैं। यहाँ पे 2 से 3 आपके बनते हैं, प्रश्न बनते हैं, 2 से 3 प्रश्न आपके बनते हैं, हर एक एग्जाम बनते हैं। हर एक एग्जाम में, चाहे आप एसएससी की बात कर ले, चाहे आप रेलवे की बात कर ले, चाहे आप बैंकिंग की बात कर ले, या फिर आप किसी स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम की बात कर ले, यहाँ पे हर एक एग्जाम में हमें प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट दोनों चैप्टर की बात करते हैं। तो हर एक एग्जाम में नंबर ऑफ क्वेश्चन जो दिखाए देते हैं 2 से 3 आपके दिखाए देते भाई। ठीक है, 2 से 3 आपके प्रश्न दिखाए देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इसको बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हर एक वैरायटी को हम लोग कवर करेंगे, जितने भी इसमें आती है वैरायटी आती है, प्रॉफिट एंड लॉस में आती है, हर एक वैरायटी को देखा जाए, जितने भी आपके एग्जाम में पूछे गए यहाँ पे। ठीक है, जितने भी पूछे गए हैं सवाल एग्जाम में, वो सारे के सारे आपके यहाँ पे बेस्ट से बेस्ट आपका तरीका पढ़ेंगे। ठीक है, और जितना हो सकता है आपको शॉर्टकट तरीके से, मतलब यहाँ पे सवालों को आपको सॉल्व करने का तरीका बताएंगे। ठीक है, तो आइए यहाँ पहले स्टार्ट करते हैं। पहले इसके कुछ आपके जो टर्मिनोलॉजी होती हैं, जो आपके शब्द होते हैं, जो आपके प्रॉफिट एंड लॉस में यूज होते हैं। क्या होता है कॉस्ट प्राइस, क्या होता है सेलिंग प्राइस, क्या होता है प्रॉफिट, क्या होता है प्रॉफिट परसेंटेज, क्या होता है लॉस, क्या होता है लॉस परसेंटेज, क्या होता है। इन चीज़ों पे पहले हम करेंगे भाई, चर्चा करेंगे। ठीक है, पूरा बढ़िया से करेंगे यहाँ पे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आइए भाई यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। समझते हैं यहाँ पे पहला जो आपका टर्म यूज होता है, पहला जो टर्म यूज होता है वो कौन सा होता है? कॉस्ट प्राइस होता है। क्या होता है? क्रय मूल्य। इसकी हिंदी होती है क्रय मूल्य होती है। क्या होती है भाई? क्रय मूल्य होती है। ठीक है, क्रय मूल्य, या फिर इसे बोलते हैं, या फिर इसे इंग्लिश में कहते हैं कॉस्ट प्राइस कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉस्ट प्राइस कहते हैं, कॉस्ट प्राइस यहाँ पे। ठीक है भाई, कॉस्ट प्राइस यहाँ पे कहते हैं, जिसको हम शॉर्टकट में कहते हैं, जो हम सवाल में यूज करते हैं, शॉर्टकट में क्रय मूल्य नहीं लिखेंगे, सीपी कहेंगे भाई। जो हम बार बार यूज करेंगे वो सीपी यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए कहीं पे आपको दे दिया क्रय मूल्य की वैल्यू ये है, ठीक है, विक्रय मूल्य की वैल्यू ये है, तो अगर क्रय मूल्य की जगह हम क्या करेंगे? सीपी लिखेंगे भाई, सीपी यूज करेंगे। ठीक है, कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य होगा। तो अब क्रय मूल्य क्या होता है, बहुत ध्यान समझिएगा। क्रय मूल्य क्या होता है, जैसे यहाँ पे समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। जैसे आपने यहाँ पे क्या किया, जैसे भाई आपने इस पेन को आपने कितने में खरीदा है? हमने बोले इस पेन की जो कीमत है 500 रुपये है, तो इसकी कीमत कितना? 500 रुपये आ गई। लेकिन कहेंगे ये जो आपकी डेफिनेशन है ये आपकी कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट है, अधूरी यहाँ पे है। कंप्लीट क्या होगी इसकी डेफिनेशन? जैसे आपने यहाँ पे क्या, सिंपल समझिए, यहाँ पे सिंपल सा आप समझिए। जैसे आपने एक क्या क्या पुराना आपने फोन खरीदा भाई, ठीक है, या आपने बाइक खरीदा कोई, जो आपके इसके ऊपर, आपके इसी लैंग्वेज के ऊपर आपके सवाल जो बनते हैं बहुत आपके बनते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा आपके यूज होते हैं इस लैंग्वेज के सवाल यहाँ पे, जो हम एग्जाम्पल आपके लिए ले रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, जैसे आपने क्या किया, एक पुरानी आपने बाइक खरीदा। ठीक है, एक आपने बाइक खरीदा भाई। कितने खरीदा? एक आपने जो बाइक खरीदा, अपाची खरीदा। ठीक भाई, अपाची आपने बाइक खरीदा, पुरानी बाइक खरीदा, पुरानी बाइक खरीदा आपने 50,000 रुपये में आपने बाइक खरीदा, क्योंकि नई की औकात है नहीं भाई खरीदने के, अभी तो आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, हाँ पढ़ लिख लेंगे, भविष्य में गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी या फिर कोई और चीज़। ठीक है भाई, तो नहीं खरीदेंगे, अभी तो है सब, मतलब पुराने की है। ठीक है, तो आपने एक बाइक खरीदा, 50,000 रुपये में आपने पुरानी एक बाइक खरीदा। ठीक है, उसकी कीमत कितनी थी? 50,000 रुपये थी। ठीक है, अब क्या बाइक पुरानी थी, चलने की हालत में नहीं थी। ठीक है, चलने की हालत में नहीं थी, तो क्या कर उसके ऊपर आपने खर्च कर दिया, रिपेयर पे खर्च कर दिया। रिपेयर करवाने में आपका जो टोटल जो आपका यहाँ पे खर्च आया, रिपेयर करवाने में जो उसके ऊपर खर्च है वो 15,000 रुपये का खर्च आ गया। 15,000 रुपये का रिपेयर पे खर्च आ गया। ठीक भाई, रिपेयर पे खर्च आपका जो आया 15,000 का आया। तो टोटल जो आपका यहाँ पे टोटल जो आपका कॉस्ट प्राइस कितने पड़ गया? टोटल इन सबको जोड़ेंगे जो मिलेगा 65,000 मिलेगा। ये 65,000 क्या है? ये 65,000 जो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट हुआ बाइक पे ऊपर।
बाइक के जो ऊपर आपका टोटल जो इन्वेस्टमेंट होगा वो 65,000 का हो गया। तो गाड़ी की जो कीमत आ गई, गाड़ी की कीमत जो आ गई यहाँ पे कॉस्ट प्राइस आ गया ना, वो कितना आ गया, 65,000 रुपये आ गया भाई, 65,000 रुपये आ गया। तो ये है इसकी कंप्लीट यहाँ पे क्या है, परिभाषा है। जो टोटल इन्वेस्टमेंट होता है, टोटल जो इन्वेस्ट आप करते हैं किसी भी आर्टिकल पे करते हैं, तो वो क्या होता है, उस वस्तु का होता है क्रय मूल्य, होता है कॉस्ट प्राइस होता है। जैसे एक और एग्जांपल लेके बताते हैं, ठीक है, एक एग्जांपल यहाँ पे और लेके बताते हैं, जैसे समझिएगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ठीक भाई, ध्यान दीजिएगा आप थोड़ा सा। जैसे आपने क्या क्या एक टीवी खरीदा, ठीक भाई, एक आपने क्या क्या टीवी खरीदा, ठीक है, आपने क्या क्या एक टीवी खरीदा, ठीक है भाई, आपने क्या क्या एक टीवी खरीदा। टीवी का जो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस था, आप क्या करते हैं, दिल्ली से आप टीवी खरीदते हैं अपने घर भिजवाने के लिए भाई, ठीक है। टीवी का जो कॉस्ट प्राइस था, टीवी का जो कॉस्ट प्राइस था वो 35,000 रुपये का था। टीवी का जो कॉस्ट प्राइस था वो 35,000 रुपये था, ठीक है। काफ़ी बढ़िया से आपने एक टीवी खरीदा अपने घर के लिए और दिल्ली से आपने भेजवा दिया, ठीक है। अब भेजवाने पे जो आपका खर्चा आता है रास्ते में, परिवहन पे जो खर्चा आता है, परिवहन पे आता है, वो आता भाई 2,000 रुपये का खर्च आता है, 2,000 रुपये का आता खर्च आता है, ठीक है। 2,000 रुपये का खर्च आता, परिवहन पे आता, ट्रांसपोर्टेशन पे आता है। अब क्या होता है, अब ये आपने खरीदा 35,000 का, ट्रांसपोर्टेशन पे आपका 2,000 खर्च होगा ट्रांसपोर्टेशन पे, और इसको लगवाने में, टीवी को सेट कराने में 1,000 रुपया आपका और चला गया, 1,000 रुपया और चला गया। तो टोटल जो इन्वेस्ट हो गया, टोटल जो यहाँ पैसा लग गया आपके जेब से, टोटल जो पैसा आपका जेब से लगा है वो कितना लग गया, 38,000 का लग गया। टीवी का देखें यहाँ पे ओरिजिनल जो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस ये था, लेकिन इसके ऊपर जो यहाँ पे लागत लगा है, ये परिवहन पे लगा है, ये आपका जो टीवी को सेट करने के लिए जो मिस्त्री यहाँ पे लिया है, तो टोटल जो आपके जेब से पैसा गया वो 38,000 रुपये का गया है। तो टीवी का जो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस पड़ गया ना, टीवी का जो कॉस्ट प्राइस यहाँ पड़ गया वो कितना पड़ गया यहाँ पे कॉस्ट प्राइस, ये भाई पड़ गया 38,000 रुपये, यहाँ पड़ गया 38,000। तो टीवी का जो यहाँ पे एक्चुअल जो कॉस्ट प्राइस आपका होगा यहाँ पे 38,000 का होगा, ठीक है। टोटल जो इन्वेस्ट हो यहाँ पे, तो ये यहाँ पे आपकी कंप्लीट यहाँ पे डेफिनेशन है, ठीक है। जो आपका यहाँ पे क्या होता है, प्रोडक्ट पे आपका जो इन्वेस्टमेंट होता है, टोटल इन्वेस्टमेंट, ठीक है, टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ अ प्रोडक्ट है यहाँ पे, ठीक है। जो कुल लागत आपका लगता है प्रोडक्ट पे वो होता है क्रय मूल्य होता है यहाँ पे, ठीक भाई। ये होता है क्रय मूल्य होता है, जो टोटल आपका यहाँ पे लगती है लागत जो लगती है वो होता है आपका क्या, क्रय मूल्य होता है यहाँ पे। जैसे कभी कभी देखें यहाँ पे क्रय मूल्य के आसन पे जो यूज करेगा एग्जामिनर ना, लागत मूल्य भी यूज करता है, लागत मूल्य, ठीक है। आप लिख लीजिए लागत मूल्य भी लिख लीजिए यहाँ पे, लागत मूल्य, ठीक है, ये लागत मूल्य भी आप लिख लीजिए भाई, ठीक है। ये यहाँ पे थी क्रय मूल्य की कंप्लीट यहाँ पे थी डेफिनेशन थी। अब इसके बाद जो आता है डेफिनेशन आता है आपका विक्रय मूल्य का आता है, क्या आता है भाई, विक्रय मूल्य का। बहुत ध्यान समझिएगा, विक्रय मूल्य, ठीक है। विक्रय मूल्य यहाँ पे क्या होता है, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य तो होता है सिंपल से यहाँ पे, इसे बोलते हैं सेलिंग प्राइस बोलते हैं। इसे क्या कहते हैं भाई, सेलिंग प्राइस कहते हैं, सेलिंग प्राइस यहाँ पे, ठीक है। इसे कहते हैं सेलिंग प्राइस, कहते हैं सेलिंग प्राइस कहते हैं, जिसे हम यहाँ पे शॉर्टकट में जो यूज करेंगे सवालों में एसपी कहेंगे, क्या कहेंगे भाई, एसपी कहेंगे यहाँ पे। ये क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है, सिंपल से यहाँ पे सेलिंग प्राइस कुछ होता नहीं भाई यहाँ पे। ये समझिए, जिस वस्तु को जिस दाम पे बेचते हैं, हम क्या करते हैं, वस्तु को जिस दाम पे बेचते हैं वो होता है, वस्तु का होता है सेलिंग प्राइस होता है। जैसे हमने इसको क्या किया भाई, 500 में बेच दिया, तो ये क्या है, 500, इसका है विक्रय मूल्य है। क्या कहते हैं, वस्तु को जिस दाम पर बेचा गया हो, वस्तु को, ठीक भाई, वस्तु को, वस्तु को जिस दाम पर बेचा गया हो, वस्तु को जिस दाम पर बेचा गया हो, जिस दाम पर बेचा गया हो, ठीक भाई, बेचा गया हो, वो होता है सेलिंग प्राइस होता है, विक्रय मूल्य होता है। ये होते इसके डेफिनेशन होते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब इसके बाद जो आता है यहाँ पे, ये हमारा हो गया सेलिंग प्राइस, और क्या हो गया यहाँ पे, कॉस्ट प्राइस हो गया पे। अब इसके बाद जो बात आपकी आती है, जो आपका यहाँ पे टर्मिनोलॉजी आपका यूज होता है सवाल पे, वो आता है, देखिए ध्यान दीजिए, पहला जो आपका आता है हमें, पहला क्या आता है, पहला जो हमारा आता है लाभ आता है। क्या आता है भाई, लाभ, जिसे हम कहते हैं प्रॉफिट कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रॉफिट कहते हैं। प्रॉफिट क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, प्रॉफिट क्या होता है, बहुत ध्यान समझिएगा। जब आपने क्या किया, किसी वस्तु को बढ़ा के आपने बेचा हो,
किसी वस्तु को आपने क्या किया, उसके कॉस्ट प्राइस से ज्यादा कीमत पे आपने बेचा हो। जैसे समझिएगा, इस पेन की जो कीमत कितनी है, इस पेन की जो कीमत है क्रयमूल्य जो इस पेन का जो है 500 रुपये है, 500 रुपया, 500 रुपये इसका क्या है क्रयमूल्य है। आपने क्या किया, इसको 700 में बेच दिया, इसको क्या किया आपने 700 में बेच दिया। तो जरा बताइए आप, ये 700 में आपने क्या क्या बेच दिया आपने 700 में, तो ये 200 रुपये आपका यहाँ पे क्या हो गया, जो 200 रुपये यहाँ पे मिल रहा है 200 रुपये ना, ये 200 रुपये का फायदा हो गया। 200 रुपये क्या होगा, फायदा होगा, प्रॉफिट होगा, लाभ होगा भाई। 200 रुपये आपका क्या होगा, फायदा होगा, प्रॉफिट हो गया। ठीक है, 200 रुपये क्या होगा, प्रॉफिट होगा, लाभ होगा यहाँ पे। तो जरा बताइए यहाँ से आपका निकला क्या, ये आपका प्रॉफिट कैसे आएगा, ये आपने कैसे आपने निकाला 200 रुपये का। 700 रुपये में से क्या क्या 500 घटाया है, 700 रुपये में से आपने 500 घटाया है। तो बताइए यहाँ पे क्या आपका निकला, यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या निकल गया। आप बोलेंगे जो हमारा प्रॉफिट इज इक्वल टू निकला ना, प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या निकला, प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या हमारा मिल गया यहाँ पे, प्रॉफिट इज इक्वल टू मिल गया भाई यहाँ पे क्या, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस आ गया। सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू क्या मिल गया, प्रॉफिट आपका मिल गया, प्रॉफिट मिल गया। ये हमारा पहला देखें यहाँ पे, ये फार्मूला आ गया, पहला जो हमारा फार्मूला ये आ गया भाई। प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस हो गया, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस हो गया पे। तो इस केस में क्या होता है, इस वाले केस में जो हमारा प्रॉफिट के केस में क्या होता है, सेलिंग प्राइस होता है भाई ज्यादा होता है कॉस्ट प्राइस से, कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होता है सेलिंग प्राइस होता है, तभी आपका मिलेगा क्या, प्रॉफिट मिलेगा, प्रॉफिट। अगला जो आपका दूसरा जो आता है, दूसरा हमें क्या आता है, हानि आता है। क्या भाई आता है, हानि, जिसे हम बोलते हैं क्या, लॉस कहते हैं, लॉस। ठीक भाई, ये लॉस आता है, लॉस यहाँ पे। अब लॉस क्या है, बहुत ध्यान से समझिएगा, लॉस यहाँ पे क्या है। ठीक है, लॉस क्या है, बहुत ध्यान से समझिएगा। जब हम किसी वस्तु को उसकी कम कीमत पे बेचते हैं, उससे कम कम कीमत पे हम क्या कहते हैं, सेल कर। जैसे हमने क्या किया, इस पेन को 500 में खरीदा है, इस पेन को हमने क्या किया 500 में खरीदा, 500 में, 500 में खरीदा है, और क्या किया इसको 300 में हमने बेच दिया भाई। क्या किया, इसको 300 में मैंने बेच दिया, ये 300 रुपये में हमने क्या किया, इसको बेच दिया, 300 रुपये में बेच दिया पे। तो जरा आप बताइए, आप जरा ये बताइए भाई, आप कितने का हो गया लॉस, आप बोलेंगे 200 का हमारा होगा, घाटा हो गया, ये 200 रुपये का हो गया भाई घाटा। तो जरा बताइए 200 कब आएगा, जब हम 500 में से 200 300 घटाएंगे यहाँ पे, 500 में से हम जब 300 घटाएंगे तो हमारे पास मिलेगा 200 आएगा, 200 आएगा। तो यहाँ से निकला क्या, लॉस इज इक्वल टू क्या मिल गया, लॉस इज इक्वल टू जो निकला यहाँ पे सीपी माइनस क्या निकला, यहाँ पे एसपी आ गया, सीपी माइनस क्या आ गया, एसपी आ गया। तो ये हमारे पास लॉस इज इक्वल टू ये आ गया भाई, लॉस इज इक्वल टू क्या मिल गया, हानि इज इक्वल टू मिल गया, ये कॉस्ट प्राइस माइनस का सेलिंग प्राइस आ गया, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। इस केस में क्या मिलेगा, हमारा सीपी यहाँ पे होगा ज्यादा होगा, सेलिंग प्राइस से होगा ज्यादा भाई, सेलिंग प्राइस से होगा ज्यादा यहाँ पे। ठीक है, सेलिंग प्राइस से आपका ज्यादा होगा, कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगा, तो उस केस में हमारा क्या मिलेगा, लॉस आएगा यहाँ पे। ठीक है, अगला जो पॉइंट आता है यहाँ पे, तीसरा जो आता है, अगला जो आपका आता है पॉइंट, नो लॉस नो प्रॉफिट, नो लॉस नो लॉस नो प्रॉफिट। ये क्या है, इसका मतलब क्या है, नो लॉस नो प्रॉफिट का मतलब यहाँ पे क्या है, जितने में आपने खरीदा है उतने को आपने बेच दिया। इस पेन को हमने 500 में खरीदा था, इसी को 500 में भाई बेच दिया। इसका मतलब क्या, ना तो हमारा लाभ हुआ ना तो हानि हुआ यहाँ पे। तो उस केस में क्या होता है, नो लॉस नो प्रॉफिट के केस में क्या होता है यहाँ पे, इस केस में भाई आपका सीपी जो होता है बराबर किसके होता है, एसपी के होता है। सीपी बराबर क्या होता है, एसपी होता है। ये हमारे पास सीपी बराबर क्या होता है, एसपी होता है। तो उस केस में जो होता है नो लॉस नो प्रॉफिट का आता है, नो लॉस का नो प्रॉफिट का केस जो आएगा यहाँ पे, जितने में आपने खरीदा उतने भाई बेच दे, तो उस केस में सीपी इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, एसपी आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके यहाँ पे देखिए 3 आपके कॉन्सेप्ट थे जो आपके सवालों में यूज होंगे। वैसे देखा जाए सिंगल आपका यहाँ पे एक भी फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, सब कुछ आपका यहाँ पे सवाल के अकॉर्डिंग यहाँ पे कॉन्सेप्चुअली यहाँ पे करेंगे। ठीक है, आगे चले, आगे चलते हैं भाई यहाँ पे। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा। अब अगला जो आपका यहाँ पे आता है, अगला जो आपका यहाँ पे आता है टर्म जो आता है, ठीक है, आता है परसेंटेज में। ये सब कुछ डाटा आपको निकालना परसेंटेज में निकालना है यहाँ पे। ठीक है, सब कुछ आपको डाटा जो निकालना होगा परसेंटेज में कैसे निकालेंगे यहाँ पे, जैसे आपका प्रॉफिट परसेंटेज हो यहाँ पे। ठीक है भाई, प्रॉफिट परसेंटेज यहाँ पे। ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज बोलते हैं, जिसे बोलते हैं लाभ प्रतिशत बोलते हैं। ठीक है, लाभ प्रतिशत बोल देंगे, लाभ प्रतिशत यहाँ पे। तो लाभ परसेंटेज क्या मिलेगा, लाभ परसेंटेज बताइए,
लाभ परसेंटेज क्या मिलेगा, जरा ये बताइए आप, लाभ परसेंटेज क्या मिलेगा हमें। तो बहुत ध्यान समझिएगा भाई। पहली बात देखिए, जो आपका यहाँ पे लाभ और हानि की जो गणना करते हैं, जो आप कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, लाभ और हानि का पता आप तभी कर पाएंगे जब तक उसका कॉस्ट प्राइस पता ना किया जाए भाई। जैसे आपने इस पेन को हमने क्या क्या 500 में बेच दिया, इस पेन को हमने 500 में बेच दिया, तो बताइए लाभ हुआ कि हानि हुआ। अरे भाई पहले इसका तो कॉस्ट प्राइस तो बताइए, तभी तो हम बता पाएंगे यहाँ पे कितने में इसको खरीदा है। क्यों भाई, अगर हम आपसे बोल दे इस पेन को हमने 500 में सेल कर दिया, तो जरा आप बताइए क्या हुआ, लाभ हो कि हानि। अरे भाई पहले तो कॉस्ट प्राइस तो बताइए कितने खरीदा आपने, तो हम बोलेंगे हमें इसको 300 में खरीदा है, तो भाई जाहिर बस आपने 300 खरीदा होगा, 500 में बेचा, तो 200 का प्रॉफिट हो गया। तो ये इस केस में क्या मिलेगा, आपका प्रॉफिट होगा। तो कहने का मतलब आपका जब तक कॉस्ट प्राइस पता नहीं होगा तब तक आप लाभ और हानि का गणना नहीं कर पाएंगे, कैलकुलेट आप नहीं कर पाएंगे पे। तो कॉस्ट प्राइस का होना अनिवार्य है, ठीक है। लाभ परसेंट या हानि परसेंटेज आप तभी निकाल पाएंगे जब तक आपके पास कॉस्ट प्राइस नहीं होगा, तब तक आप निकाल नहीं पाएंगे यहाँ पे। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होगा, प्रॉफिट इज इक्वल टू बोलेंगे भाई प्रॉफिट, प्रॉफिट अपान में क्या, सीपी। ये देखिए आपका सीपी है, सीपी हमेशा जो बेस होगा, बेस आपका सीपी होगा, बेस हमेशा नीचे होता है भाई, बेस हमेशा का नीचे होता है, बेस आपका नीचे होता है। ये बेस आपका होता है नीचे यहाँ पे, इंटू में कर लेंगे 100, क्योंकि परसेंटेज पूरा था 100 से यहाँ पे कर लेंगे गुणा। अभी हमने पढ़ा प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या पढ़ा है, अभी हमने ताजा ताजा पढ़ा पे, अभी फ्रेश हमने पढ़ा है ताजा कि प्रॉफिट इज इक्वल टू, अभी हमने सीखा क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपान में क्या, कॉस्ट प्राइस अपान में क्या, कॉस्ट प्राइस इंटू में भाई होगा पे 100% होगा। ये क्या होगा, 100% होगा। ये हमारे पास देखिए बहुत ही प्यारा सा एक निकला कॉन्सेप्ट जो निकला, ये आपके सामने आ गया भाई, ये आपके सामने यहाँ पे आ गया, ठीक भाई, ये आपके सामने यहाँ पे आ गया। अब दूसरा देखें यहाँ पे, ठीक है, दूसरा देखें यहाँ पे क्या मिल गया, यहाँ पे दूसरा लॉस इज इक्वल टू, ठीक है, लॉस इज इक्वल टू क्या मिल गया यहाँ पे, बहुत ध्यान से समझिएगा। लॉस इज इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा, बोलेंगे लॉस इज इक्वल टू जो मिलेगा लॉस परसेंटेज यहाँ पे, ठीक है, लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू क्या मिलेगा यहाँ पे, लॉस, लॉस अपान में क्या, सीपी होगा, इनटू में कितना 100% होगा। और लॉस इज इक्वल टू अभी हमने जो पढ़ा है, लॉस इज इक्वल टू जो हमने अभी पढ़ा है वो क्या होगा, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस अपान में क्या होगा, 100 आपका आ जाएगा। सॉरी भाई 100 नहीं भाई, सीपी होगा, ये सीपी होगा, सीपी इनटू में कितना होगा, 100% आपका यहाँ पे आएगा, ठीक है। ये हमारे पास जो मिलकर लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू ये आ गया, यहाँ पे लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू ये हमारे पास मिल गया। बहुत ध्यान समझिएगा, इन दोनों फार्मूले को आप बहुत ध्यान समझिएगा यहाँ पे, ठीक भाई, इन दोनों फार्मूलों को बहुत ध्यान समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे एक एग्जांपल लेके बताते हैं, यहाँ पे एक एग्जांपल लेके बताते हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे आपने क्या क्या, इस पेन को आपने कितने में खरीदा है, इस पेन की जो कीमत है वो 500 रुपये है, इस पेन की जो कीमत है वो 500 रुपये है। इसको आपने क्या क्या 700 में आपने बेच दिया, इसको क्या क्या 700 में आपने क्या क्या भाई बेच दिया, 700 रुपये में बेच दिया। यहाँ पे 500 में खरीदा था, 700 में आपने बेच दिया पे। तो जरा आप बताइए कितने का प्रॉफिट हुआ, कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ। आप बोलेंगे भाई यहाँ पे रुपीज में जो है, रुपीज में हमको 200 का प्रॉफिट हुआ, 200 रुपये का प्रॉफिट हुआ। रुपीज में कितने का, 200 रुपये का प्रॉफिट हुआ, 200 रुपये का प्रॉफिट, ये 200 रुपये का प्रॉफिट हुआ, 200 रुपये का प्रॉफिट हो गया पे, ठीक है। 200 रुपये का जो प्रॉफिट हुआ ना, वो किस पर हुआ है, क्रय मूल्य पे हुआ, किस पर हुआ, क्रय मूल्य पे हुआ, क्रय मूल्य पे। यहाँ पे ये 500 रुपये पे हो गया भाई, 500 रुपये पे हुआ, 500 रुपये पे में ये क्रय मूल्य पे हुआ, क्रय मूल्य पे। यहाँ पे तो हमसे बोला परसेंटेज, तो परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, इसको हम 100 से गुणा कर लेंगे भाई, ये इसको करेंगे कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, ये हमारे पास मिलेगा प्रॉफिट आ जाएगा, प्रॉफिट परसेंटेज आएगा। क्या मिलेगा, प्रॉफिट परसेंटेज हमारे पास निकलेगा, प्रॉफिट परसेंटेज निकलेगा। तो हमारे पास क्या मिलेगा, सिंप्लीफाई यहाँ पे करेंगे, ये रुपीज से क्या, रुपीज यहाँ पे कैंसिल, रुपीज से रुपीज कैंसिल, बाकी ये डबल जीरो से क्या यहाँ पे डबल जीरो ये कैंसिल। यहाँ पे हमारे पास का 200 बटे कितना मिल गया, 5 मिल गया, 200 बटे कितना 5, सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे जो हमारे पास मिलेगा यहाँ पे 40% आ गया। तो 40% क्या होगा, प्रॉफिट हो गया, ये 40% क्या होगा, प्रॉफिट हो गया। आई होप कि आप समझ पा रहे हैं भाई। आपने भाई 500 को खरीदा था, 700 में आपने बेच दिया, 200 का लाभ हो गया, 200 का जो लाभ हो किस पर होगा, कॉस्ट प्राइस होगा।
कॉस्ट प्राइस पे है, 500 का जो लाभ हुआ वो किस पर, 200 पे हुआ यहाँ पे, ठीक है, 200 पे हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे, जो हमारे पास 40% आएगा। जो आपने यहाँ पे किया है इसको देखिए आप, इसका ना जब भी आपसे पूछे परसेंटेज पूछे, जब भी आपसे पूछे परसेंटेज पूछे, डिस्काउंट परसेंट पूछे, लॉस परसेंट पूछे या फिर प्रॉफिट परसेंटेज पूछे, तो क्या कर लेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। जैसे हमारे पास का सीपी हमारे पास कितना है, 500 है, सीपी हमारे पास कितना भाई, 500 रुपये है, और एसपी कितना है, एसपी जो हमारे पास कितना है, 700 रुपये है, कितना भाई, 700 रुपये है। जरा इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, ये देखिए रुपीज़ से क्या, रुपीज़ कैंसिल, ये डबल जीरो से यहाँ पे डबल जीरो कैंसिल। तो हमेशा हम लेंगे रेशियो लेंगे, और कभी भी आपके पास प्रॉफिट परसेंटेज पूछे, लॉस परसेंटेज पूछे, डिस्काउंट परसेंट पूछे, तो हमेशा क्या करेंगे, रेशियो लेंगे। अगर वो डाटा किसी भी नंबर से कटता तो हम काट लेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए 2 जीरो यहाँ पे कैंसिल हुआ, तो बोलेंगे रेशियो जो हमारे पास मिला ना, वो 5 रेशियो कितना मिल गया, 5 रेशियो मिल गया, यहाँ पे 7 मिल गया। तो बोलेंगे इस पेन का जो कॉस्ट प्राइस है 5 रुपये है, हमने 7 में सेल कर दिया। भाई यहाँ पर रेशियो है, आपका रेशियो है, तो हमने मान लिया 5 रुपये आपने खरीदा था, 7 में सेल कर दिया, 2 का हो गया प्रॉफिट। अब 2 का जो प्रॉफिट हुआ किस पर, 5 पे, 2/5 के शकल देके आप बोलेंगे भाई यहाँ पे क्या है, 40% है। ये कितना है, 40% है, 40% यहाँ पे। तो ये हमारा क्या मिलेगा, 40% प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। 40% क्या आएगा, प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट यहाँ पे, ठीक है। ये आपका देखिए यहाँ पे निकालने का जो तरीका ये आपके पास है, ठीक है, निकालने का जो तरीका आपके पास ये है, प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं यहाँ पे, ठीक है। अगला जो आता है यहाँ पे, अगला जो कॉन्सेप्ट आता है यहाँ पे, इसको मिटा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अगला जो आता है लॉस परसेंटेज आता है। क्या आता है भाई, लॉस परसेंटेज जो आता है, लॉस परसेंटेज। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा चीजों को, बहुत ध्यान समझिएगा यहाँ पे। जैसे इस पेन को आपने क्या किया, इस पेन को आपने क्या किया, 500 में खरीदा था, 500 में आपने क्या क्या खरीदा था, और इसको हमने क्या किया, इस पेन को हमने क्या किया भाई, बेच दिया, 300 में बेच दिया, 300 रुपये में हमने क्या किया, बेच दिया, ठीक है। 300 रुपये में हमने क्या किया, बेच दिया। तो जरा आप बताइए यहाँ पे, जरा आप बताइए यहाँ पे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ पे, अभी हमने बताया क्या, वैसे आप सिंप्लीफाई यहाँ पे कर लीजिए, बेसिक से कर लीजिए यहाँ पे, ठीक है। ये क्या, 500 में खरीदा था, 300 में बेच दिया, तो 2 का हो गया, 200 का हो गया लॉस, 200 रुपये का हो गया लॉस, 200 रुपये का हुआ लॉस हुआ। 200 रुपये का जो लॉस हुआ किस पर होगा, लॉस कॉस्ट प्राइस पे होगा। किस पर होगा, कॉस्ट प्राइस पर। कॉस्ट प्राइस कितना है, 500 है, कितना भाई यहाँ पे, 500 रुपये है। इसको हमको सिंप्लीफाई करेंगे, लॉस होगा, लॉस सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा 2/5, 2/5 अभी हमने बताया क्या होगा, 40% यहाँ पे 40%। तो ये 40% का निगेटिव आएगा, निगेटिव ये दिखाता, लॉस दिखाता यहाँ पे, निगेटिव ये दिखाएगा, लॉस दिखाएगा, लॉस दिखाएगा यहाँ पे, तो 40% का लॉस होगा यहाँ पे, ठीक है। ये आपका यहाँ पे, अभी इसको हमने बताया कि आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, अगर डाटा सिंप्लीफाई हो रहा है तो। सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा पे, ये देखिए आपका 0 से 0 कैंसिल, डबल जीरो, तो बोलेंगे 5 रुपये की चीज़ को हमने क्या किया, 3 में सेल कर दिया, तो क्या हो गया यहाँ पे, 2 का लॉस हो गया। 2 का लॉस किस पर, 5 में हुआ है, तो 2/5 का शकल देके आप बोलेंगे 40% का लॉस हो गया। ये 40% का यहाँ पे लॉस हो गया भाई, ठीक है। आई होप कि आप चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग समझ पाएंगे, प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, लॉस परसेंटेज क्या होता है, ठीक है। अब देखिए इसका हम यूज नहीं किया, इसका यूज नहीं किया हमने, प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, लॉस परसेंटेज का फार्मूला जो हमने लिखा है इसका यूज नहीं किया यहाँ पे। लेकिन हाँ, क्योंकि इसका रोल है पूरा देखा जाए, ठीक है। जो आपका यहाँ पे हम लोग जो शॉर्टकट निकाले हैं, तो क्योंकि आपका इसी का बेस, जो इसी का यूज करके ही निकाले हैं, ठीक है भाई। चलते हैं आगे। अब जो अगला यहाँ पे आता है, ठीक है, ये चीजें हमने अभी तक सीखा यहाँ पे, जितना भी सीखा यहाँ पे, लाभ क्या है, हानि क्या है, विक्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य क्या है। अब जो आगे बातें आती है बहुत ध्यान समझे आगे यहाँ पे, ठीक है। आगे जो आती है जैसे समझेगा, किसी हमने आर्टिकल को बेचा, ठीक है, किसी आर्टिकल को हमने बेचा, तो हमको क्या हो गया, 20% का प्रॉफिट होगा। किसी आर्टिकल को हमने क्या क्या बेचा, तो 20% का हो गया भाई, प्रॉफिट हो गया, ठीक है, 20% का प्रॉफिट हो गया। तो बोलेंगे हम क्या, पता है हमारा जो प्रॉफिट या लॉस जो होता है वो किसको बेस मान के करते हैं, कॉस्ट प्राइस को बेस मान करते हैं। कॉस्ट प्राइस आपका होता है हमेशा नीचे होता है। तो ये 20% प्रॉफिट का मतलब क्या, 20 हम 100 लिखेंगे यहाँ पे, 20 कितना, 100 लिखेंगे। बोलेंगे जो हमारे पास ये 100 है ना, ये कॉस्ट प्राइस है, ये हमारे पास क्या भाई, कॉस्ट प्राइस है ये 100, क्योंकि बेस आपका नीचे यहाँ पे कॉस्ट प्राइस होता है, और ये 20 का है, ये प्रॉफिट है, 20 का क्या है, प्रॉफिट है, 20 का प्रॉफिट हो रहा है।
20 का भाई यहाँ पे क्या हो रहा प्रॉफिट होगा। तो बोलेंगे यहाँ पे 100 यहाँ पे क्या है, 100 हमारे पास यहाँ पे क्या है कॉस्ट प्राइस है, 100 हमारे पास क्या है कॉस्ट प्राइस है। और सेलिंग प्राइस कितना आएगा, कितने बेचेंगे भाई, कितने बेचेंगे, आप बोलेंगे 120 में हम बेचेंगे भाई, 120 में बेचेंगे। अरे भाई 100 रुपए पे अगर 20 का आप लाभ लेंगे तो कितने में बेचेंगे, 120 में बेचेंगे, साफ साफ 120 में तो आप सेल करेंगे। क्यों भाई, आगे देखिए, इसको हम परसेंटेज में कह सकते हैं। जैसे हमने क्या मान लिया, ये जो आपके सामने यहाँ पे कॉस्ट प्राइस को अगर परसेंटेज में कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि जो आपका यहाँ पे कॉस्ट प्राइस होता है अपने आप में कितना होता है 100% होता है। कोई चीज अगर ओरिजिनल है, ओरिजिनल, ठीक है, आपका वास्तविक है तो वो अपने आप में होती है 100% होती है, ठीक है भाई। जो कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस अपने आप में होता है 100% होता है भाई। तो कॉस्ट प्राइस आपका 100% है, इस पे आपने 20% का पे क्या क्या लाभ लिया, तो कितने आपने बेचा है 120% आपने बेचा है, 120% आपने क्या क्या भाई बेचा है 120% यहाँ पे। जरा ध्यान दीजिएगा आगे, और यहाँ पे बहुत ध्यान समझिएगा यहाँ पे, इसको देखें 20% कितना होगा, 20% आप बोलेंगे ना, जो लोग परसेंटेज पढ़ते आ रहे हैं शुरुआत से उनको पता होगा 20% कितना होगा 1/5 होगा। आप बोलेंगे हमारे पास ये क्या है रेशियो है, रेशियो यहाँ पे ये हमारे पास रेशियो भाई, ये 5 क्या है सीपी है, और एक हमारे पास क्या है प्रॉफिट है, एक हमारे पास क्या प्रॉफिट है, प्रॉफिट यहाँ पे। आप बताइए 5 रुपये पे अगर 1 रुपये का प्रॉफिट लेंगे तो कितने में उसको सेल करेंगे, कितने में उसको सेल करेंगे, जरा बताइए। यहाँ पे सीपी हमारे पास कितना है 5 है, सीपी हमारे पास कितना 5 है, और हमने क्या किया उसको भाई 6 में हमने सेल कर दिया, 6 में हमने क्या क्या सेल किया, ठीक है। देखिए यहाँ पे इसका भी लेंगे, यहाँ पे ना इसका भी लेंगे रेशियो ना, इसका भी लेंगे तो आपके पास 5:6 के अनुपात में ही आएगा। चीजें यहाँ पे सेम है, ये मत सोचिए कि यहाँ पे अलग अलग है, बस ये आपका परसेंटेज में, ये आपका रेशियो में है, कोई फर्क नहीं। परसेंटेज एक प्रकार का रेशियो ही है, और रेशियो एक प्रकार से परसेंटेज ही है, ठीक है, बस रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग अलग है, ठीक है भाई। जैसे हम बोले चाहे 10% बोले चाहे 1/10 बोले, कोई बात हुई हमें अलग कोई दिख रहा है आपको, 1/10 बोले या फिर 10% बोले या फिर पॉइंट आपका 1 बोले, .1 का मतलब भी 10% ही होता है, 0.1 का मतलब 10% ही होता है, बस रिप्रेजेंट करने का अलग अलग यहाँ पे तरीका है, ठीक है। एक आपका डेसिमल में है, एक आपका फ्रैक्शन में है, या फिर उसको आपका रेशियो फॉर्म में है, एक आपका परसेंटेज में यहाँ पे, ठीक है। चलिए यहाँ पे अब ये तो 20% का मतलब आप लोग समझ लेंगे, ठीक है। 20% का मतलब ये आपका होगा पे 20% प्रॉफिट का मतलब 5 आपके पास सीपी है, एक आपका प्रॉफिट होगा पे, ठीक है भाई, एक आपका क्या होगा प्रॉफिट होगा। अब सवाल में बोलेगा 20% के लाभ पे हमने क्या किया, एक वस्तु को बेचा, हमने मान लिया कितने बेचा भाई, कितने बेचा 200 में आपने बेच दिया, या फिर 120 में आपने सेल कर दिया, ठीक है। 20% के लाभ पे आप किसी चीज को बेचा, हमने मान लिया 1200 में बेचा, वस्तु को आपने क्या किया 1200 में बेचा है, सेलिंग प्राइस कितना है 1200 रुपया है, सेलिंग प्राइस कितना है 1200 है। तो आपसे पूछेगा यहाँ पे कितने में उसको खरीदा था, किसी वस्तु को 1200 रुपये के यहाँ पे क्या किया 1200 में बेचा, तो 20% का प्रॉफिट हो गया, तो बताइए क्रय मूल्य कितना होगा। तो आप बोलेंगे 20% कितना होता है आपका 1/5 होता है 5, 5 पे हमने 1 का लाभ या कितने बेचा 6 बेचा, लेकिन सवाल में कितने बेचा है, आप बोलेंगे 1200 में बेचा है, तो बोलेंगे यहाँ पे 200 गुना, 200 गुना, तो हमसे बोल रहा है क्रय मूल्य, इसका भी कर देंगे यहाँ पे कितना 200 गुना कर देंगे, तो हमारे पास क्या मिलेगा, ये मिलेगा भाई 1000 आ जाएगा, 1000 हमारे पास आ जाएगा। तो ये 1000 हमारे पास जो मिलेगा ना, ये आ जाएगा भाई यहाँ पे कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। समझ पा रहे क्या, यहाँ आप देखें जितना हो सकता है आपको बेस्ट से बेस्ट, मतलब कोई कमजोर से कमजोर भी लड़का होगा वो भी भाई समझ लेगा। अगर यहाँ पे नहीं समझ पा रहा जितना चीजें हमने बताया तो भाई कहीं पर नहीं समझ पाएगा, ठीक है, कंफर्म नहीं समझ पाएगा। अब समझेगा यहाँ पे 20% मान लीजिए आपका प्रॉफिट है, हमने मान लिया यहाँ पे क्या 25% लॉस, 25% लॉस का मतलब क्या होता है, 25% लॉस का मतलब यहाँ पे क्या होगा, 25% लॉस का मतलब यहाँ पे क्या होगा, 100% आपका यहाँ पे क्या होता है, 100% जो होता है पे ध्यान दीजिएगा, ये 25% क्या लॉस है, 25% लॉस है। बहुत ध्यान समझिएगा भाई, बहुत ध्यान समझिएगा। जैसे आपने क्या किया, ये कॉस्ट प्राइस का था, कॉस्ट प्राइस अपने आप में होता है 100 होता है, 100% था, 100%, 100% भी क्या किया आपने 25% का लॉस हो गया, 25% का लॉस हो गया, कितने में आप बेचेंगे उसको 75 में आप क्या करेंगे बेचेंगे, 75% आप बेचेंगे भाई। यहाँ पे 100% सीपी होता है, आपने 25% का लॉस पे आपने बेचा तो कितने बेचेंगे 75% बेचेंगे, 75% बेचेंगे, ठीक है। अब आगे देखें यहाँ पे
ये 25% कितना होता है, 1/, होता है भाई यहाँ पे 4 होता है, 1/, कितना 4 होता है भाई, 1/, कितना 4। बोलेंगे ये हमारे पास क्या सीपी है, ये हमारे पास का सीपी है, और ये हमारे पास एक क्या यहाँ पे, एक हमारे पास क्या यहाँ पे, एक हमारे पास लॉस है, क्या है भाई, लॉस है। तो बोलेंगे यहाँ पे 4 के हमारे पास का सीपी है, ये सीपी हमारे पास क्या है, 4 है, सीपी हमारे पास 4 है, और एक का यहाँ पे लॉस हो गया। तो कितने में उसको आपने बेचा है, 3 में आपने बेचा होगा, 3 में आपने क्या क्या बेचा होगा यहाँ पे, 3 में आपने क्या क्या बेचा होगा यहाँ पे। तो 4 का सीपी था, आपने एक के लॉस पे आपने 3 में सेल कर दिया, यहाँ पे 3 में आपने यहाँ पे सेल कर दिया, ठीक भाई, 3 में आपने यहाँ पे क्या क्या सेल कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारे पास जो यहाँ पे सेलिंग प्राइस है, कॉस्ट प्राइस है, लॉस यहाँ पे क्या होता है, सब कुछ हम लोग बहुत अच्छे से यहाँ पे देख लिया। एक और एग्जांपल लेके बताते हैं यहाँ पे, कोई एग्जांपल यहाँ पे ले ले, क्या कितना ले ले भाई, यहाँ पे ले लेते हैं यहाँ पे 62.5%, 62.5% यहाँ पे थे। ये यहाँ पे क्या है, प्रॉफिट है, ये क्या है, प्रॉफिट। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, 62.5% प्रॉफिट का मतलब क्या होगा, 62.5% प्रॉफिट का मतलब यहाँ पे क्या होगा। पहली बात तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे फ्रैक्शन के फॉर्म में, यहाँ पे क्या होगा, 62.5% कितना होता है, 1/8 कितना होता है, 12.5% होता है। 1/, कितना 8 जो होता है वो 12.5% होता है, कितना होता है, 12.5%। ठीक है, हमको क्या चाहिए, 62.5%। इसका करेंगे भाई 5 गुना कर देंगे तो मिलेगा 62.5 मिलेगा, ठीक है, 62.5 मिलेगा। इसका देखिए 1/8 का, 1/8 का भी हम कर देंगे, 5 में करेंगे तो क्या मिलेगा, 5/, मिलेगा 8 मिलेगा, 5/, कितना मिलेगा भाई, 8 मिलेगा। ये हमारे पास जो मिला 62.5% कितना, 5/8 होता है। तो बोलेंगे हमारे पास यहाँ पे ना, ये 5/, कितना मिलेगा भाई, 8 मिलेगा, 5/, कितना मिलेगा, 8 मिलेगा यहाँ पे, ठीक है, 5/, कितना मिलेगा, 8 मिलेगा यहाँ पे, ठीक भाई, 5/, कितना मिलेगा, 8 मिलेगा। तो ये हमारे पास क्या है, 8 हमारे पास यहाँ पे सीपी है, 8 हमारे पास का सीपी है, और ये हमारे पास 5 के यहाँ पे प्रॉफिट है, क्या है, प्रॉफिट है, ये भाई प्रॉफिट है। तो बोलेंगे यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितना हमारे पास है, ये 8 है, और सेलिंग प्राइस कितना पे, सेलिंग प्राइस बोलेंगे 8 की वस्तु पर हमने 5 का प्रॉफिट लिया है, तो कितने में उसको बेचा है, 13 में हमने बेचा है, 13 में बेचा है। तो ये हमारे पास क्या निकल गया, ये हमारे पास कॉस्ट प्राइस होगा, ये हमारे पास का सेलिंग प्राइस हो गया। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस हमारे पास मिल गया, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस पे। ये आपके यहाँ पे था सवाल का जो कॉन्सेप्ट था, ठीक है। जितना भी यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस में यूज होगा आपका, प्रॉफिट एंड लॉस में, वो सारे के सारे हम लोगों ने यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ लिया है, ठीक है। अब करेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम लोग सवाल करेंगे जो एग्जाम के पूछेंगे यहाँ पे, ठीक है, जो भाई पूछेगा यहाँ पे सवाल में, जो पूछेगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर भाई। और